रात का समय है। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही हैं। ठंडी हवा पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर रही है। हीरो जंगल के सुनसान रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहा है। अचानक उसकी नज़र एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की एक टहनी से एक सुंदर सुनहरा पिंजरा लटक रहा है। हीरो हैरान होकर उसके पास जाता है। पिंजरे के अंदर एक हरा भरा तोता बैठा है, लेकिन जैसे ही हीरो करीब आता है वो ठिठक जाता है। उस तोते की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं, गहरी, अजीब और डरावनी। तोता बिना पलक झपकाए हीरो को घूर रहा है। हीरो धीरे से बुदबुदाता है, इतने घने जंगल में ये तोता और ये पिंजरा, लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ा है। इसकी आंखें कितनी डरावनी हैं। कुछ देर सोचने के बाद हीरो पिंजरा उठाता है और तोते को अपने साथ घर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से दूर जाता है, पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक भयानक डायन बाहर निकलती है। उसके पैर उल्टे हैं, बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो चुपचाप हीरो के पीछे पीछे चलने लगती है। गहरी रात हो चुकी है। हीरो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। टेबल पर वही सुनहरा पिंजरा रखा है जिसमें तोता चुपचाप बैठा है। कमरे में सन्नाटा है। अचानक एक भारी और बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आवाज़ कमरे में नहीं, पिंजरे के अंदर से आ रही है। तोता धीरे धीरे अपना सर घुमाता है और बोलता है, मेरा दिल, मुझे मेरा दिल वापस चाहिए, तू इसे नहीं बचा पाएगा। हीरो की आंख अचानक खुल जाती है। वो घबराकर पिंजरे की ओर देखता है और तभी वो देखता है तोते के सीने के अंदर एक लाल रोशनी धड़क रही है, बिल्कुल किसी असली दिल की तरह। उसी पल कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है। बाहर से खिड़की पर नाखून रगड़ने की आवाज़ आने लगती है। खर्रर खर्रर खर्रर। डरते डरते हीरो खिड़की की तरफ जाता है और उसे खोल देता है। जैसे ही खिड़की खुलती है, हीरो की सांस रुक जाती है। खिड़की के बाहर डायन उल्टी लटकी हुई है। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे हैं और उसका भयानक चेहरा सीधे हीरो को घूर रहा है। डायन दहाड़ती है, वो परिंदा मेरा है, उसे मुझे दे दे, वरना तेरी मौत निश्चित है। हीरो डर कर पीछे गिर जाता है। डायन खिड़की से कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास आती है वो उसे छू नहीं पाती, जैसे कोई पुराना जादू उसे रोक रहा हो। तभी हीरो को समझ आता है, इस तोते की जान ही इस डायन की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तुरंत पिंजरा उठा लेता है। डायन गुस्से से चीखती है और हीरो पर झपटती है। हीरो तोते के सीने में धड़क रही उस लाल रोशनी को जोर से दबाने लगता है। वो चिल्लाता है, अगर ये तेरी जान है तो आज तेरा खेल खत्म। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। डायन की भयानक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है और जैसे ही वो लाल रोशनी बुझती है, डायन का शरीर धुएं में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। हीरो गहरी सांस लेता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। वो राहत की सांस लेते हुए पिंजरा खोलता है ताकि तोते को आज़ाद कर सके। तोता धीरे धीरे उड़ता है और खिड़की पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो मुड़कर हीरो को देखता है और अचानक वो हीरो की ही आवाज़ में बोलता है, शुक्रिया, अब डायन मर गई तो मैं आज़ाद हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर तोता धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, पर याद रखना, अब से तेरा दिल मेरे पास है। और उसी पल उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसी पल स्क्रीन एकदम काली हो जाती है।